पढ़ाई के साधन नहीं थे, स्कूल बहुत दूर-दूर थे। क्लास 6 से पॉज़िटिव सोच थी कि मुझे आर्मी में जाना और उसको करेक्ट सूचना दी जाती है कि दुश्मन कहाँ पर है और गोला कहाँ पर जाएगा। भारतीय सेना में कोई आरक्षण नहीं, भारतीय सेना में सब एक समान हैं। ऑल इंडियन आर्मी का मैं टॉप स्टूडेंट रहा हूँ। सेल्फिश ना बनें, ईमानदारी के साथ काम करोगे तो अपना देश आगे बढ़ेगा। अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। फ़ौज में दूध छाछ ये नहीं होता है, फ़ौज का खाना भी अलग होता है। तो अपनी प्रैक्टिस रखो और कोई भी काम है इम्पॉसिबल नहीं है। नमस्कार राम राम सा खमागणी में एसडी चैनल आप देख रहे हो जल को जोधपुर माते आपरो बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज आप इन गौरव सैनिक यात्रा रे रथ रे मायने आप आयडा तिबना तो तिबनार में अपन सागे ए जगह विराजमान है ए भूतपूर्व सैनिक है। तो आज आप यहाँ बातचीत करोला कदे है जी कहीं आर्मी ज्वाइन करी और यहाँ कहीं है जगह अनुभव है और राजस्थान की संस्कृति आप है जी देख सको हो एकदम से आप और बिल्कुल एकदम राजस्थानी वेशभूषा मायने है जो पहरवा से ही तो राम राम सा खमा गणेश साहब, जल को राजस्थान में बहुत-बहुत खमा गणेश साहब। आप शुभ नाम? मारा नाम साहब चंपाराम है, चंपाराम नायक हूँ। मैं भूतपूर्व सैनिक आर्मी हूँ, सूबेदार मेजर एंड ऑनरी कैप्टन से रिटायर हूँ। मैं कोर ऑफ सिग्नल हूँ, बिलॉन्ग करूँ हूँ और कोर ऑफ सिग्नल है जो संसार दिया करे, अपनी कम्युनिकेशन दिया करे आर्मी में और जो अपने सिविल में कम्युनिकेशन दिया करे, बीएसएनएल है, बाकी जो एयरटेल है, उसी तरफ से। आप रो है जो शुरुआती बचपन है जो बचपन में पढ़ाई कटे कहीं करी? साहब शुरुआती बचपन है वो तो आप समझ ही रहे हो, गाँव के लोग हैं हम और बहुत ही कठिन टाइम था। पढ़ाई के साधन नहीं थे, स्कूल बहुत दूर-दूर थे। मैं गाँव तिबना से बिलॉन्ग करता हूँ, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर से और तिबना के स्कूल में ही पढ़ा था। तो बचपन बड़ा कठिन था। इस दूर-दूर डाँडियों से हम पढ़ने के लिए आते थे। ये हमारे माता-पिता का शुक्र है जो मेहनत मज़दूरी करके हमें पढ़ाया। मैं उनका लाख-लाख शुक्र हूँ। उनको भगवान शांति दे। जहाँ अभी मेरे माता-पिता नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमें सभी भाइयों को बहुत ही मेहनत से पढ़ाया है। तो मैं तिबना स्कूल में पढ़ा था। तिबना स्कूल में 5वीं क्लास तक उस समय स्कूल था। लेकिन हमारी जो जागरूकता थी, वो सोच थी हमारी, वो पॉज़िटिव थी और शुरू में ही मैं समझता था कि ये आर्मी के जवानों को देखता था जो हमारे घर में आते थे गाँव में। हमारे गाँव में बहुत हर घर में तकरीबन सैनिक मिलेगा। तो उसमें क्लास 6 से मैं प्रैक्टिस करता था। रोज़ हमारा स्टेडियम है, ये तिबना मेरे घर के पीछे ही है। उसमें मैं तकरीबन 10 चक्कर लगाता था रोज़ और इतनी मेहनत करता था। क्लास 6 से पॉज़िटिव सोच थी कि मुझे आर्मी में जाना और लास्ट में मैं आर्मी में आया तो यहाँ पढ़ा, फिर बालेश्वर पढ़ा और ये हमारे को जो सोच थी वो मेरे गुरुजी थे मास्टर रणजीत सिंह जी और हमारे जो प्रिंसिपल है निर्मल सिंह जी, उनके साथ मैं प्रैक्टिस करता था। ये आप है जगह आर्मी कद ज्वाइन करी? मैं आर्मी 1983 में जॉइन किया था और मैं कोर ऑफ सिग्नल में मेरा ट्रेनिंग जबलपुर में चला था और ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग है। मैं बाय ट्रेड रेडियो मैकेनिक हूँ और जो वायरलेस वगैरह सेट वगैरह में बैठता था, कम्युनिकेशन का काम है हमारा और मैं गोवा में भी रहा। कम्युनिकेशन में जो युद्ध हुए जन युद्ध पहले है जगह इन्फॉर्मेशन आप है जगह आपकी टुकड़ी ने मुहैया कराया करो। तो बातचीत हूँ, गाँव में है समाचार बातचीत के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व कराऊँ, उन्हीं तरह हूँ कम्युनिकेशन के ऊपर ही युद्ध लड़ा जाता है क्योंकि सूचना नहीं होगी तो आप आगे फॉरवर्ड कर नहीं सकते। तो जहाँ आगे टुकड़ी रहती है उसको करेक्ट सूचना दी जाती है कि दुश्मन कहाँ पर है और गोला कहाँ पर जाएगा, ये सब सूचना के ऊपर ही होता है साहब। तो आज सूचना है जगह आप तो की कहीं पहुंचती? ये सब हमारे पास रेडियो सेट होते हैं, वो बहुत सैनिक रेडियो सेट होते हैं, जो हमारा सिविल का, फ़ौज का अलग सिस्टम है। वहाँ के जो रेडियो सेट होते हैं, वो गाड़ियों में मोबिलाइज़ेशन के ऊपर होता है, गाड़ियों में सेट रहते हैं और उसको लेकर के हमारा जगह-जगह डिटैचमेंट रहता है और उनके थ्रू डिटैचमेंट के थ्रू हम आगे-आगे फॉरवर्ड में चलते रहते हैं साहब। आप है जगह भारतीय सेना में कितना साल सेवाओं दी ने? मैं साहब 34 साल 34 इयर्स सर्विस दी है और 34 इयर्स में काफ़ी उतार-चढ़ाव भी थे और यहाँ तक सूबेदार मेजर रैंक है, वो जो सिपाही का जो है लास्ट रैंक होता है और उस तक मैं पहुँचा हूँ और काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी आगे बढ़ा हूँ तब एक सूबेदार मेजर बना और सूबेदार मेजर बनने के बाद में जो हॉनरी कैप्टन मिलता है, कैप्टन एज ए ऑफिसर रैंक होता है और वो उसी सैनिक को दिया जाता है जो सेना के ऊपर क्या डेडिकेशन है उनका पूरा 34 ईयर का जो रिकॉर्ड होता है, उसको पूरा देखा जाता है, उसकी पूरी तहकीकात करने के बाद में उसके पॉइंट जोड़े जाते हैं, जो टॉप होते हैं उन्हीं को ये कैप्टन रैंक मिलता है। आप है जगह रिटायर्ड कर दो यार।
मैं रिटायर्ड हो गया साहब 2017 में रिटायर हुआ था और 1983 से लेकर 34 इयर्स सर्विस किया हूँ। अभी मैं घर में ही हूँ और मेरा घर में ही काम है। वैसे कोई सेवा में रहता हूँ ज़्यादातर, समाज सेवा में और जब आने के बाद में मैं बच्चों को भी काफ़ी ट्रेंड करने की कोशिश करता हूँ और एक बार मैं उदयपुर रैली में भी गया था बच्चों को लेकर के। तो बच्चों को टारगेट यही करता हूँ कि भई आप पूर्ण समर्पण भाव से अगर आप काम करते हो, तो आपका लक्ष्य है प्राप्त करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, मैं ये बोलता हूँ। हमें है जो आपरे परिवार में है जो कि कितना कहीं सदस्य है आपरे लड़का-लड़की? मेरा परिवार का सक्सेस तो वैसे बोलते हैं कि एक औरत का ही हाथ होता है, तो मेरी मिसेज़ ने मेरे बच्चों को पढ़ने में बहुत मेहनत किया है। मैं तो एज़ आर्मी में ज़्यादा बच्चों को समय नहीं दे पाता। मैं एक एज़ भारतीय नारी के को बोलना या बताना चाहता हूँ कि ऐसे करने से आपके बच्चे सक्सेस हो सकते हैं। तो मेरे बच्चे आर्मी स्कूल में पढ़े, फिर बीएससी किया, छोटे वाले ने बड़े वाले ने बीटेक किया। तो अभी दोनों ही भारतीय सेना में ही हैं। एक एयर फ़ोर्स में है, दूसरा बीएसएफ में है। बीएसएफ में एज़ ए हवलदार है। मेरे साथ में फ़ोटो भी पड़े हैं पीछे आप मेडल मेडल वगैरह देख सकते हैं, बाद में आपको बताएँगे। मतलब कहने को लोग कहा करे कि भाई आरक्षण मिलिया करे, वो मिलिया करे। आरक्षण है, लेकिन आरक्षण के साथे-साथे आपने पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। आप देख सको इनारो पूरो परिवार है जेको शिक्षा में जुड़्योड़ो है। तो शिक्षा में जुड़्यो रहणो और कंटिन्यू तैयारी करनी उनो मेन रीज़न? सब ये है कि आरक्षण है तो भारतीय सेना में कोई आरक्षण नहीं, भारतीय सेना में सब एक समान हैं। आप के अंदर जितने दाने हैं, वही आप कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि एज़ ए सूबेदार मेजर और मैं सूबेदार मेजर कोर्स जो किया था, तो ऑल इंडियन आर्मी का मैं टॉप स्टूडेंट रहा हूँ सूबेदार मेजर का। और जहाँ बरेली का कोर्स हुआ था, उसमें मेरा आज भी कारगिल हॉल है वहाँ पर, फ़ोटो लगा हुआ है और नाम लिखा हुआ है, वो थ्रू आउट द आर्मी में सबको पता है ऑल जो तो आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए। रात-रात भर मेहनत किया और मैं एक बार फ़ॉरेन कंट्री के लिए भी किया था तैयारी, तो एक बार मैं पीछे रह गया था। दोबारा मैंने दृढ़ निश्चित किया कि यस, आज 50 साल की ऐज के अंदर भी मैं रिक्रूट के साथ में अपना कॉम्पिटिशन जीत सकता हूँ। तो मैं एक 1000 का जो कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें मैं रनिंग में फर्स्ट आया था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, कर सकते हो। तो ये मेहनत आपकी रंग लाएगी। तो जैसे कि समाज रे मोए कुरीतियों हैं, उन कुरीतियों ने है जेको आप रा है जेका काई भाव रखना चाहो समाज रे मायने समाज ने है जे इन दिशा रे मोए काई कदम उठावना चाहिए? साहब समाज के अंदर कुरीतियाँ बहुत है, लेकिन बदलाव तो आएगा और आया भी है, ऐसे कोई बात नहीं है। मैंने जो है आपकी नशा प्रवृत्ति है, बच्चों के अंदर भी आज ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए माता-पिता को जागरूक होने की ज़रूरत है। मेरे परिवार में मैं समझता हूँ कि नशे-पत्ते की तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे बच्चों में या मेरे में, तो ये माता-पिता को जागरूक होने की ज़रूरत है। वो माता-पिता अगर नशा करता है, तो बच्चा जायज़ है कि वो उसमें शामिल होगा। तो माता-पिता को जागरूक होकर के उनसे दूर रहना चाहिए और उसके बीच में बार-बार उनको रिपीट करना चाहिए कि ये गलत चीज़ें हैं। दूसरी है जैसे दहेज प्रथा है, तो ये भी गलत है। मैं अपने बच्चों के लिए बिल्कुल उनको बोला था भई मेरे को दहेज नहीं चाहिए। भगवान ने बहुत कुछ दिया है और क्या लेके साथ जाएँगे? कुछ नहीं साथ आएगा। तो दहेज प्रथा भी ये हमारे समाज में एक कुरीति है और बाकी नशा प्रवृत्ति है, ये एक कुरीति है। अशिक्षा है वो आप शिक्षित करो बच्चों को। बेटी हो बेटा हो, उनको शिक्षित बनाओ, तभी आपका समाज, आपका देश अच्छा आगे प्रोग्रेस करेगा। और देश के लिए मैं समझता हूँ कि सैनिक तो हैं ही हम और बाकी सब जवानों की, बाकी सब नागरिकों की, सबकी ज़िम्मेवारी बनती है कि हम देश के लिए सोचें। अपने सेल्फिश ना बनें, ईमानदारी के साथ काम करोगे, तो अपना देश आगे बढ़ेगा और देश का नाम हम सब मिलके ही रोशन कर सकते हैं। आप है जेके राजस्थानी वेशभूषा रे मायने हो, तो आपने है जेके राजस्थानी वेशभूषा रो है जेको कदें कहीं शौक लाग्यो बचपन में? साहब मैं आर्मी में था तब से भी धोती और कुर्ता रखता था। छुट्टी आता था तो बड़े शौक के साथ रखता था और फिर अभी तो मैं समाज में जाता हूँ तो समाज के अंदर ही हमारी पगड़ी है, ये शान, बान, आन की एक दिखता है, तो इसकी हमने बड़ा गर्व फ़क्र होता है हमारी राजस्थान वेशभूषा में, तो इसलिए मैं पहनता हूँ इसको। राजस्थान रा युवा है जेका तीनों बहुत दूर भाग रही है, उन कहीं संदेश देना? साहब अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। संस्कृति है अपनी मर्यादा को बनाए रखने में आप रहो। हाँ, काम कर रहे हो चाहे फ़ॉरेन में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर रहे हो, एजुकेशन कितना है, उससे क्या मतलब है। लेकिन अपनी वेशभूषा को मत भूलो कि ये अपनी भाषा को मत भूलो। अपनी राजस्थानी भाषा है, बड़ी प्यारी भाषा है, जो जेको इन्हें आप कदी नहीं भूलनी चाहिए और हमेशा बच्चों को भी सिखाओ। आप फ़ॉरेन में रह रहे हो,
तब भी आप राजस्थानी भाषा अपने बच्चों ने सिखाओ। अहिड़ो कोई मोमेंट आपरो जिदे है जे आप आर्मी में सर्विस देता हो और आप है जो अटे घर री है जे कि जैसे दूध है, चास है, राब है, इन्हें है जो कभी मिस करी? साहब ये तो हमेशा मिस ही रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ौज में दूध, छाछ ये नहीं होता है, फ़ौज का खाना भी अलग होता है। लेकिन देश के लिए जो हम करते हैं, हम उस समय भूल जाते हैं कि हमारा परिवार क्या है, हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखते साहब। ये हमारे अंदर ठूस-ठूस के उसमें शपथ दिलाई जाती है और भर दिया जाता है। गोली से सबको डर लगता है, लेकिन एक सैनिक को गोली से डर नहीं लगता है। ये 200 गज़ की लड़ाई है, उसमें वो अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने देश के लिए करता है। तो ये सब घर की बातें, वो अपने आप चलती रहती है, उसमें कोई हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है साहब। कि ये एक समाज अहिड़ा है जिनमें है जो बालिका शिक्षा ने है जो महत्व नहीं दे रही है। मतलब बालिका शिक्षा ने महत्व है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ भाषणों तक ही सीमित रह रही। उन्हें बारे में कहीं कहना चाहिए? साहब ये तो जीता जागता मैं खुद हूँ। मेरी दोनों बहुएँ हैं, उनको मैंने पढ़ाया है, मतलब एमए कराया है, बीएड कराया है, अभी वो रीट की तैयारी कर रही है। तो मैं दूसरों को क्या बोल सकता हूँ? मैं दूसरों को यही बोलूँगा कि बच्ची है, उनको पढ़ाओगे तो उससे क्या है, 2 परिवार आपके बनेंगे। एक तो जब वो आपका मायका है, वो तो सुधरा ही है, और दूसरा जब अगला परिवार है, तो उसमें तो वो बहुत प्रगति करेगा। हमें है जो कि युवा पीढ़ी ने आप कहीं संदेश देना चाहो और भारतीय सेना र मायने है देखो आप रुचि दिखावनी चाहिए या नहीं दिखावनी चाहिए? साहब रुचि दिखानी चाहिए। जब सेना होगी तभी देश सुरक्षित है। तो जो जवान काबिल है, उनको पॉजिटिव सोच रख के सेना में भर्ती होना चाहिए और समर्पण भाव से होना चाहिए। देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा की भावना से होना चाहिए। तभी हमारी देश की रक्षा होगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं जवानों को यही बोलूँगा, भारतीय सेना में जाइए और फुल तैयारी करके जाइए। ऐसे नहीं रिटन पेपर हो गया, उठा रिटन पेपर दे दिया। ऐसा नहीं है साहब। अभी आजकल बहुत तैयारी के साथ जाना पड़ता है। तो अपनी प्रैक्टिस रखो, और कोई भी काम है इम्पॉसिबल नहीं है। जब आप मेहनत करते हो तो वो इम्पॉसिबल आपके सामने नहीं आना चाहिए। तो ए है जो अपन सागे चंपा लाल जी जुड़ेड़ा हाँ